गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हम बात कर रहे थे ग्रामीण प्रतिरूप की समस्या। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य समस्या थी आवागमन के साधनों का अभाव, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन का जो साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है और काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद थी स्वच्छ पेयजल का अभाव। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंच पाता है। कुछ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूमिगत जल या नलकूप फैल हो जाने के कारण उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं पहुंच पाता है। लोगों को काफ़ी दूर दूर तक, महिलाओं को दूर दूर तक जल लाना होता है। एक भीड़ लग जाती है। नलकूप, हैंडपंप की सुविधाएं नहीं होती हैं, टंकियों की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा बात थी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। तो यानी प्राथमिक जो सेवाएं हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती हैं, जिससे लोगों को काफ़ी भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीमारी के समय लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। नज़दीकी ग्रामीण जो स्थिति है वहाँ से शहरी नज़दीकी इलाकों में जाकर अपनी उपचार सुविधाएं ली जाती हैं और काफ़ी मेहनत के बाद इस स्थिति तक पहुँच पाता है और उन्हें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। आने जाने के लिए, कुछ भी सुविधा प्राप्त करने के लिए गाँव में काफ़ी समस्याएं हैं। विद्युत जल आपूर्ति की काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जब भी कोई ओलावृष्टि होती है, आंधी तूफान की स्थिति बनती है तो 5-5 दिन लाइट व्यवस्था ठप पड़ी रहती है। तो दैनिक जीवन में काम आने वाली सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का, आवश्यक सेवाओं की अपनी पूर्ति नहीं कर पाता है। फिर थी बात रोजगार के साधन न होना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण लोगों को रोजगार प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्रों में जाना होता है और वहाँ पर मकान लेकर किराए रहना पड़ता है और वहाँ सभी से आवश्यक जो दैनिक आवश्यक सेवाएं हैं, उनकी जो रोज़मर्रा कार्यों की जो सामान है उनको भी किराए लेने होते हैं। तो मनुष्य को काफ़ी ऊपर प्रभाव पड़ता है, मनुष्य को काफ़ी बोझ उठाना पड़ता है। अगर ये रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाएं तो लोगों को गाँव से शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे और रोजगार प्राप्त कर लेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 तरीके की बेरोजगारी है। एक पूर्ण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। पहली है पूर्ण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अब बात करते हैं पूर्ण बेरोजगारी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार साधन नहीं होने के कारण 3 तरीके की बेरोजगारी होती है। एक पूर्ण बेरोजगारी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग जो पूर्ण रूप से बेरोजगार है, कोई उसे रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो दिन भर ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, वो बिल्कुल नदारद रूप से फ्री रहता है, उनको रोजगार पाने की तलाश में घूमता रहता है, उनको उचित स्थिति के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वो बिल्कुल बेरोजगार है। छिपी बेरोजगारी, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार महसूस नहीं कर पाते हैं पर वो रोजगार भी नहीं है, एक छिपी स्थिति में है। जैसे कृषि कार्य करते हैं, एक व्यक्ति का कार्य होता है, वहाँ 5-5 व्यक्ति लगे रहते हैं,
और इनकम का आय का स्रोत भी नहीं होता है, और 5-5 व्यक्तियों को उस क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति न तो फ्री है और न ही कोई आय का स्रोत प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी है वो छिपी बेरोजगारी में आती है। कुछ मौसमी बेरोजगारी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब उनकी आवश्यक सामग्री जैसे मजदूर है, दिहाड़ी वर्ग है, वो कुछ समय उनको रोजगार मिल जाता है, कुछ समय रोजगार नहीं मिल पाता है। इसी अनुसार जो फसल कटाई के जो मजदूर हैं उनको रोजगार उस समय मिल जाता है, उसके अलावा बाद में रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये है मौसमी बेरोजगारी, यानी कुछ समय रोजगार, कुछ समय बेरोजगार। अब बात आएगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तकनीकी का अभाव होता है। रोजगार के साधन न होने के कारण ग्रामीण के लोग परेशान रहते हैं। सूचना के साधनों का अभाव, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के जो साधन हैं, तकनीकी सुविधाएं हैं, वो नहीं मिल पाती हैं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, जो काफ़ी समस्याओं की स्थिति देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना हो जाए तो लोगों को छोटे से कार्य के लिए शहरों की ओर जाना नहीं होता है। जैसे इंटरनेट सेवाएं हैं, ई मित्र है, कियोस्क है, कोई भी है, बैंकिंग है, सभी क्षेत्रों के काम के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ता है। तो सूचना एवं दूरभाष समस्याओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं। यानी सूचना एवं दूरभाष समस्याएं ये न होने के कारण तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र की ओर जाते हैं और छोटे छोटे कार्यों के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। अगर ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएं तो लोगों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वो भी काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं। शिक्षा से संबंधित समस्या, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और तकनीकी का अभाव होने के कारण उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का अभाव होने के कारण लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में
काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों में एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का अभाव होने के कारण लोगों को शहरों की ओर जाना होता है। उस शहरी क्षेत्र में वहाँ रहने के लिए सुविधा न होना, ये सुविधा होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो मजदूर वर्ग है उनके बच्चों के लिए वो शिक्षा महंगी होगी। कुछ मजदूर वर्ग शिक्षा दिलाना चाहते हैं पर वो दिलाने में सक्षम नहीं है, इतना अधिक खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है। इसके अलावा और भी काफ़ी समस्याएं हैं। सड़कों की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें पाई जाती हैं, होती हैं, जो वर्षा ऋतु में काफी प्रभावित होती हैं। यानी वर्षा ऋतु में उन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।